उसको गेंद देने लगती है। जैसे ही बबलू गेंद लेने को हाथ आगे करता है, वैसे सुहाना का रूप बदल जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। उसका ये रूप देख बबलू बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। एक गांव में गोमती नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका पति जब देखो तब शराब पीकर आता था और उसे मारता रहता था। वो कुछ भी पैसा नहीं कमाता था, तो गोमती ही अपना घर चलाने के लिए गांव-गांव जाकर खिलौने बेचती थी। पर गोमती गरीब होने के कारण और उसका पहनावा ठीक नहीं होने के कारण ज्यादातर कोई उससे खिलौने नहीं लेता था। गोमती बहुत परेशान होती थी, फिर भी हार नहीं मानती थी। हर दिन अपने सर पर भारी टोकरी लेकर खिलौने बेचने जाती थी। पर एक दिन वो खिलौने बेचने जाती है और घर वापस लौटती ही नहीं है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन उस गांव में एक नई खिलौने वाली आती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। और तो और वो खिलौने बेचने के लिए गाड़ी लिए घूमती थी, तो सभी लोग उससे आकर्षित होते थे। सुहाना अपनी खिलौने की गाड़ी लेकर एक गांव में आती है और बड़े स्टाइल में गॉगल पहने गाड़ी से नीचे उतरती है। वहां 2-4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। सुहाना उन्हें देखती है और अलग ही गाने के टोन में कहने लगती है, आई रे आई सुहाना, लाई रे लाई प्यारा खिलौना। सुहाना को ऐसे गाते देख बच्चे उसके पास आते हैं और खिलौना देखना शुरू करते हैं। उन बच्चों में एक छोटा बच्चा जिसका नाम बबलू होता है, वो उससे कहता है, आंटी बड़ी वाली गेंद कितने की है? सुहाना बहुत ही स्टाइल में कहती है, ओनली 50 रुपए मुन्ना। 50 रुपया? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम मुझे तुम्हारे घर में से तुम्हारे मम्मी के पुराने कपड़े लाकर भी दोगे तो भी मैं तुम्हें गेंद दे दूंगी। तुम सबको जो खिलौना चाहिए वो मिलेगा, बस तुम घर में से कुछ पुराना सामान मुझको दे देना। सच में? तब तो हमारे पास बहुत कपड़े हैं, मैं अभी लाता हूँ। फिर सारे बच्चे खुश होकर अपने घर कुछ न कुछ लेने के लिए खुशी से दौड़ते हैं। सुहाना उन्हें देख मुस्कुराती है। यहाँ हर कोई बच्चा अपने अपने घर जाकर अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगता है। बबलू भी अपनी मम्मी से उसकी साड़ियाँ लेता है और सुहाना के पास भागे चला आता है। उसे सुहाना नजर नहीं आती है। वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर उसे एक पेड़ के पीछे सुहाना की गाड़ी दिखती है। फिर वो वहाँ चला जाता है और सुहाना से कहता है, आंटी ये लो साड़ियाँ और मुझे वो बड़ी सी गेंद दे दो। बड़ी सी गेंद? अभी देती हूँ। सुहाना उससे साड़ियाँ लेती है और उसको गेंद देने लगती है। जैसे ही बबलू गेंद लेने को हाथ आगे करता है, वैसे सुहाना का रूप बदल जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। उसका ये रूप देख बबलू बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहाना हंसने लगती है और बबलू को मार देती है और उसे झाड़ी में फेंक देती है और वापस चली जाती है। यहाँ शाम को बबलू घर नहीं आया, उस वजह से उसकी माँ उसे ढूंढने आती है। वो उसे देखती है पर उसे वो दिखाई नहीं देता। फिर वो मुखिया के पास जाती है। वहाँ और 2-4 आदमी होते हैं। वो सबको बताती है कि बबलू घर नहीं लौटा। फिर वो सब मिलकर बबलू को देखने लगते हैं, तो उन्हें झाड़ी के पास बबलू के जूते दिखाई देते हैं। फिर झाड़ी के पीछे उन्हें बबलू दिखाई देता है। सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। बबलू की माँ रोने लगती है। सबको लगता है बबलू को कोई जानवर घसीट कर ले गया होगा। फिर सब बबलू को उठाकर वहां से ले जाते हैं
ऐसे ही अब गांव में हर 1-2 दिन में वो चुड़ैल किसी न किसी को शिकार बनाने लगती है, पर अब तक किसी को भी उस पर शक नहीं होता। फिर एक दिन वो फिर से गांव में आती है और अपने स्टाइल में गाना गाने लगती है। आई रे आई सुहाना, लाई रे लाई प्यारा खिलौना। उसको गाते देख एक छोटा राजू नाम का लड़का उसके पास आता है। आंटी खिलौने कितने के हैं? कोई भी खिलौना लो मुन्ना, ओनली 50 रुपया में। कोई भी खिलौना 50 रुपया में? मैं अभी माँ को बोल कर आता हूँ। राजू दौड़कर घर जाने लगता है। सुहाना बहुत खुश होती है। यहाँ राजू घर आता है और अपने माँ नीलू से कहता है, माँ, खिलौने वाली आई है और कोई भी खिलौना सिर्फ 50 रुपया में है। क्या मजाक है? क्या कोई भी खिलौना सिर्फ 50 रुपए में? तू रुक यही, मैं देख कर आती हूँ, कहीं वो पिछली वाली भिखारन खिलौने वाली जैसे ना हो। और नीलू खिलौने वाली के पास आती है और देखती है तो सुहाना गाड़ी के साथ बड़े स्टाइल में खड़ी होती है। वो नीलू को देखती है और स्टाइल में अपना चश्मा नीचे करती है और कहती है, सुहाना लाई है प्यारा खिलौना, बोलो क्या चाहिए? अरे तुम तो बड़ी अच्छी खिलौने वाली हो, नहीं तो एक वो थी भिखारन खिलौने वाली। लो ये 50 रुपए और मुझे ये सारे खिलौने दो। जी अभी देती हूँ। सुहाना खिलौना देने लगती है और जैसे ही नीलू उससे खिलौने लेने जाती है, वैसे सुहाना चुड़ैल के रूप में आती है और हंसने लगती है। नीलू बहुत डर जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कौन हो तुम? वही भिखारन खिलौने वाली। क्या मतलब? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? मैं वही खिलौने वाली गोमती हूँ। गोमती? पर तुम तो यहाँ से चली गई थी ना? मैं कहीं चली नहीं गई थी, बल्कि तुम्हारी वजह से मर गई थी। नहीं, मुझे कुछ मत करना प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने क्या किया? क्या किया? उस दिन मैं भी तुम सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सुहाना रोने लगती है और उसे सब याद आता है। उस दिन जब तुम्हारा बेटा मुझसे खिलौने लेने आया, तब तुमने उसे खिलौने लेने से मना कर दिया और फिर तुमने और इस गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि मैं घर जाते जाते रास्ते में ही बेहोश हो गई। वैसे ही रास्ते पर पड़ी रही। भूख के कारण मेरी जान निकल गई। मेरे बच्चों के सर पर से माँ का हाथ छीन लिया तुमने। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे अब तक सबको मारा है, वैसे तुम सबको मार दूंगी। और वो चुड़ैल नीलू को मार देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। सुहाना की ये सब बातें अपने माँ के पीछे पीछे आया हुआ राजू चुपके से सुनता है और अपनी माँ को चुड़ैल ने मारते हुए देखता है। और फिर वो दौड़कर मुखिया के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। मुखिया भी ये सुनकर डर जाते हैं। फिर वो राजू और 2-4 गांव वालों के साथ मिलकर एक बाबा के पास उनकी गुफा में जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। फिर बाबा अपनी शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उन्हें एक खिलौना देते हैं और कहते हैं कि ये खिलौना उस चुड़ैल के सीने से लगा देना, फिर वो इस खिलौने में कैद हो जाएगी। फिर सब लोग वहां से निकलते हैं और सोचते हैं कि ये काम कैसे और कौन करेगा।
फिर राजू उनसे कहता है, ये काम मैं करूंगा। फिर सब लोग राजू को वो खिलौना देते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सुहाना यानी गोमती चुड़ैल अभी सुहाना के रूप में आई हुई होती है। राजू उस खिलौने वाली के पास आता है और कहता है, आंटी, आपने मेरी माँ को देखा क्या? वो आपके पास ही आई थी खिलौने लेने। नहीं नहीं मुन्ना, तुम्हारी माँ तो नहीं आई थी। पर बहुत देर हो गई, वो अब तक घर नहीं लौटी है, आपके पास ही आई थी। आएगी मुन्ना माँ घर, लो तुम ये खिलौना ले लो। सुहाना राजू को खिलौना देने जाती है। वैसे राजू नीचे गिरने का नाटक करता है और फिर सुहाना उसे उठाने के लिए झुकती है तो राजू झट से अपने हाथ में जो खिलौना है वो उसके सीने को लगा देता है। वैसे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है, ये क्या किया तूने? वही जो तुमने मेरे माँ के साथ किया। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और वो चुड़ैल राजू का गला दबाने के लिए हाथ आगे करती है, पर वो चलकर उस खिलौने में कैद हो जाती है। फिर सब पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं और राजू को शाबाशी देते हैं और इस तरह उस गांव पे से खिलौने वाली चुड़ैल का साया निकल जाता है।